Welcome students, as you know this is me Salmoeb, so I'm going to today teach you paragraph writing. So सबसे पहले हमें देखा जाए पैराग्राफ होती क्या है, पैराग्राफ हम किस तरह लिखे, तो ये टू जी आज हम डिफाइन करेंगे पैराग्राफ को और इंशाल्लाह जल्दी सीखेंगे पैराग्राफ राइटिंग को और इसको मद्देनज़र नहीं रखें ताकि आप इसको डीपली पढ़े, आप एक अच्छा राइटर बने, मतलब आप हर जगह एक पैराग्राफ राइटिंग कर सकें। तो इसी हवाले से मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ पैराग्राफ राइटिंग, तो आप लोग समझे और इसको अच्छी तरीके से पढ़े, इस पर काम करें। ठीक है, सबसे पहले पैराग्राफ होते क्या है, पैराग्राफ को पढ़े हम किस तरह और किस तरह पैराग्राफ लिखें। तो कितने वर्ड्स होते हैं पैराग्राफ की या कितने लाइंस होना चाहिए पैराग्राफ की, तो ए टू जी हम आज इसको डिफाइन करेंगे हम किस तरह मतलब पैराग्राफ लिखे। चलिए आपका आपके लिए डिफिनेशन अभी लिखूंगा, तो देखिए डिफिनेशन। फाइनली आई रोट definition of paragraph. So I want to read the definition with the translation of Urdu. So be concentrated and be here. Okay. Paragraph is the combination of sentences which are based on a single idea is called paragraph. क्या कह रहे, कह रहा है कि पैराग्राफ मजबूआ होना चाहिए सेंटेंसेस का। मजबूआ जानते हैं, मजबूआ किस चीज़ को कहते हैं, मतलब बड़े ढेर, जिसका मतलब ढेर होते हैं मजबूआ, या उर्दू में कहते हैं मजबूआ और इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन। और मतलब ढेर जितना भी चीज़ मतलब उसका ढेर लगा है उनको कहते हैं कॉम्बिनेशन। मतलब सेंटेंसेस की मजबूआ होना चाहिए और वो बेस्ट सिंगल आइडिया पे होना चाहिए, मतलब अच्छे और सिंगल आइडिया पे होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। वैसे तो वो नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा मार्कर के हवाले से हमने पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो मार्कर के लिख रहे हैं लेकिन दरमियान में टीचर को लाया, स्टूडेंट को लाया, स्कूल लाया, इसी तरह वो नहीं सकते स्टूडेंट्स। तो आप लोग समझिए, मतलब मार्कर के लिए लिख रहे हैं तो मार्कर सिर्फ ही मार्कर की यहाँ पे जिक्र होना चाहिए, किसी और की नहीं, सिर्फ मार्कर की होना चाहिए। या हम एक आंसू की जो है ड्रॉप गिरती जमीन पे, या उस पे हम लिखना चाहे तो हम सिर्फ वही आंसू के बारे में लिखेंगे, वही ड्रॉप जो मतलब ज़मीन पे गिरा है, तो हम सिर्फ उसी के मतलब उसी के लिए एक पैराग्राफ लिखेंगे, तो सिर्फ वही के लिए लिखेंगे, वही एक ड्रॉप के लिए। तो आप लोग उम्मीद ही समझेंगे, मतलब और कुछ काम नहीं करना, सिर्फ आपका आइडिया सेम होना चाहिए और सिंगल आइडिया पे होना चाहिए। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स और एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स की कहते हैं सर मतलब पैराग्राफ कितने लाइन्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, तो मैं यही कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मतलब लाइन पे डिपेंडेंट है, प्लीज़ लाइन पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, आप अपने सेंटेंसेस देखें और आपका आइडिया देखें, आप जितने लिख सकते हैं, मतलब एज पैराग्राफ की आप मतलब हद तक लिखिए। ठीक है, ऐसा नहीं आपने 2 सेंटेंस लिखा या 4 सेंटेंस लिखे, 5 सेंटेंस लिखा, उन्होंने बोला पैराग्राफ लिखा है, इसी तरह वो ही नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम आप लिखे या 10 सेंटेंस या 14, ऐसे ही इसी के मतलब 10 या 14 सेंटेंसेस लिखे अपने पैराग्राफ राइटिंग में। तो इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स लाइन पे डिपेंडेंट है, प्लीज़ लाइन पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, मतलब लाइन में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि एक लाइन में 8 वर्ड्स लिखते हैं, या वो ऐसे स्टूडेंट्स एक लाइन में 2 सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो इसी तरह लाइन पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इसको समझाएं, हम मूव करेंगे आगे का, ताकि हम किस तरह पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। तो वन थिंग यू शुड don't forget the rules of paragraph. What are the rules of paragraph? So I gonna share with you the what are the rules of paragraph. Okay, first of all, आप मतलब आपका मतलब यहाँ पे रूल्स होते हैं पैराग्राफ के, आप तीन के तीन को भूलना नहीं है और उसी के मुताबिक आप पैराग्राफ लेके आपका जल्द से मतलब जल्द आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, दूसरा होते हैं बॉडी सेंटेंस। ठीक है, बॉडी सेंटेंस, बॉडी सेंटेंस। और तीसरा होते हैं क्या है? तीसरा आपको होते हैं कैलकुलेशन और इंडिंग सेंटेंस, कैलकुलेशन और इंडिंग सेंटेंस। तो इंडिंग सेंटेंस करेंगे इसको।
इंडिंग सेंटेंस, इंडिंग सेंटेंस, ओके। मतलब don't forget the rules of paragraph. First of all, topic sentence, second body sentence, or second body ending sentence or calculating sentence. So hopefully आप उम्मीद है आप लोग समझे इसको, मतलब इसका रूल्स होते हैं। तो हम किस तरह, मतलब हमारे पहले सेंटेंस क्या होते हैं, पहला सेंटेंस हम जो है लिखते हैं टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस वही होता है, मतलब आप किसी चीज़ के हवाले से कुछ कहते हो। फॉर एग्जाम्पल कहते हो एजुकेशन इज नॉट प्रोवाइडिंग अस फैसिलिटीज, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टॉपिक सेंटेंस हुआ। तो आप बॉडी सेंटेंस में इसको प्रूव करें, ठीक है। ये प्रूव मांगते हैं आपसे बॉडी सेंटेंस में, किस तरह एजुकेशन सिस्टम हमें फैसिलिटीज नहीं देते, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा बॉडी सेंटेंस में, ठीक है। वापस इंडिंग सेंटेंस, इंडिंग सेंटेंस आपका कनेक्ट हो टॉपिक सेंटेंस से। मतलब एक बर्गर की एग्जांपल हम लेते हैं। बर्गर के ऊपर वाला एक हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, अंदर में मतलब उसको चीज़ के लिए बनाए गए मतलब बहुत से आइटम्स होते हैं। तो आप समझे बॉडी सेंटेंस वही है उसका, ठीक। और टॉपिक सेंटेंस मतलब आप किसी चीज़ का इज़हार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे कहते हैं, फलाना चीज़ या कोई चीज़ इसी तरह है। फॉर एग्जांपल मार्कर कहते हैं, मार्कर राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है बॉडी सेंटेंस में किस तरह ब्यूटी लिखते हैं। तो बॉडी सेंटेंस में आपने प्रूव किया, उसके बाद आप इंडिंग सेंटेंस पे आते हैं। इंडिंग सेंटेंस में आपको लिखना चाहिए कि मतलब अगर आपके पास पॉइंट नहीं है तो आप टॉपिक सेंटेंस वाला सेंटेंस यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इट्स नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। आप उम्मीद है यहाँ पे अभी समझ, यहाँ पे आप लोगों को समझाए। तो हम जाएंगे पैराग्राफ राइटिंग के लिए। हम पैराग्राफ राइटिंग अभी लिखते हैं एक पैराग्राफ। बेस्ट ऑफ लक, अभी अपना ख्याल रखें और पैराग्राफ राइटिंग को सीखने की कोशिश करें। वर्ड्स आर द काइंड ऑफ पैराग्राफ। स्टूडेंट्स यही वर्ड्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक कहते हैं पैराग्राफ। तो फाइनली मैंने एक पैराग्राफ लिखा, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैं इसको पढ़ूंगा, आप लोग अपनी तवज्जो यहाँ पे रखें और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। जहाँ पे आप लोग क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोग नंबर देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तरफ। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं मैंने रोड के बारे में एक पैराग्राफ लिखा है। तो टाइटल रोड था, तो रोड के हवाले से मैंने एक पैराग्राफ लिखा। तो शायद ये किस पहले कि आप लोगों को समझ में नहीं आए, तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा इसको और मैं आप लोगों के समझाऊंगा कहाँ से, मतलब टॉपिक सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होते कहाँ पे ख़त्म होते हैं, या बॉडी सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होते कहाँ पे ख़त्म होते हैं। वापस आते हैं कैलकुलेशन और इंडिंग सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं। ए टू जी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग आ जाए। सबसे पहले रोड। रोड प्ले अ नाइस रोल फॉर ट्रेवलिंग इन द वर्ल्ड। ये क्या था, ये हमारे टॉपिक सेंटेंस था कि रोड एक अच्छा नाइस किरदार अदा करते सफ़र के लिए दुनिया में, ठीक है। तो इसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अभी मैंने ये तो कह दिया ना, अभी जो मैं कह दूँ तो उसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने प्रूव भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे टॉपिक सेंटेंस था, ये ख़त्म हो गया। तो वापस जितने भी अगर ये यहाँ पे ख़त्म होते तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे आते तीन टाइप्स, टॉपिक सेंटेंस, बॉडी सेंटेंस, इंडिंग सेंटेंस। तो आप लोग इसी तरह ना करें। तो ये हो गया टॉपिक सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। वापस आते हैं बॉडी सेंटेंस। यहाँ पे मुझे प्रूव करना पड़ता है कि स्टार्ट होते यहाँ से, एज ट्रेवलिंग थ्रू रोड डज नॉट टेक मच टाइम एंड पीपल कैन हैव देयर जर्नी विद नो। मतलब यही कहता है कि जैसे आप लोग जैसे रोड के ज़रिए मतलब रोड इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। और बिना नहीं ना तकाते, ठीक है, ना तकाते। द रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज अपलिफ्टेड, सही। यही ज़्यादा से ज़्यादा रोड की वजह से जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है मतलब वो तरक्की कर चुका है।
ठीक है, तरक्की कर चुका है। किसके हवाले से? रोड के हवाले से। मतलब एक या जिधर भी रोड अच्छे हो गया तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या और भी बहुत से काम हो सकते हैं बआसानी, बिना थकावट। ठीक है, अपलिफ्टेड में तरक्की। ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे हमारे बॉडी सेंटेंस था। आप लोग यही नहीं कि मतलब आप लोग पढ़े लिखे, तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए खातिर थोड़ा बड़ा किया तो आप लोग समझे। मतलब रोड की हम किस तरह पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपलिफ्टेड तक यहाँ पे बॉडी सेंटेंस था। अभी कैलकुलेशन कैलकुलेशन और इंडिंग सेंटेंस किया जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग दस या इंस आप इसी तरह का वर्ड्स अपने लिए ढूंढे। ठीक है, मतलब तस अभी नया वर्ड है तो आप लोगों के लिए मैंने लिखा था। तो जब आपने तस लिखा मतलब इंडियन सेंटेंस से, तो आपको कामा यहाँ पे मस्ट है, मतलब आपको लाजमी लगाना है कामा। इट इज द सेट दैट बाय हैविंग गुड कंडीशन रोड एंड द रोड बेनिफिट टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, मतलब आखिरकार, तस्मी आखिरकार या इंस आखिरकार, मतलब आखिरकार यही कहना चाहते हैं कि यही कहे जाते हैं कि मतलब रोड अच्छे रोड का कंडीशन मतलब बेनिफिट्स फायदे भी हो सकते हैं, फायदा होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी भी जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझे। ये मेरा पैराग्राफ था। अगर आपको ज़रूरत पैराग्राफ जाएगा स्क्रीनशॉट। Students, as you know, we finished our paragraph writing, so be concentrated and this paragraph writing. So you should try one day you can fly. Okay, आप जितना ट्राई करेंगे उतना ही आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप कोशिश करें, क्योंकि आपको हर जगह में काम देगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ। जब मतलब इसका कीमत होती है, आप कोई बजट के अलावा बल्कि हम कोई भी नहीं ले सकते, इसको खरीद नहीं सकते। तो अल्लाह की फज़ल करम से हमें टीचरों की बदौलत ये मिला है। तो आप लोग मुझसे सीखें, मैं आप लोगों से सीखता हूँ। मैं सबसे पहले अपने टीचर्स पे जितना वो मेरे टीचर से मुझे पढ़ाई, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनकी वजह से सीखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ हम किस तरह लिखें, बहुत से स्टूडेंट्स इसको पढ़ के वापस भी कहते हैं हम किस तरह लिखें। आपके पास वर्ड होना चाहिए। आप मतलब जिस मतलब आप मोबाइल के बारे में लिखते हो, मोबाइल के बारे में आपको मालूमात होना चाहिए। आपके मोबाइल के हवाले से आपको पास वर्ड होना चाहिए, और आपको मतलब अच्छे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए मोबाइल के हवाले से, और आपको ट्रिक ट्रिक को मिस नहीं करना। अगर ट्रिक को मिस नहीं किया, आप हर चीज़ कर सकते हैं सही पैराग्राफ में। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।